नमस्कार, मैं रमेश रुएल चूरू से। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो विषय है वो आप सभी को भली भांति मालूम है। कल एक शिक्षा मंत्री जी ने जो रीट प्रथम लेवल में एक को लेकर के एक बयान जारी किया। बयान ये था कि रीट प्रथम लेवल में बीएड वाले छात्रों को शामिल किया जाएगा और उसके लिए पंचायती राज नियमों में एक्ट में संशोधन करेंगे। वो बयान जारी होने के बाद सभी को मालूम है, जो बीएसटीसी किए हुए छात्र हैं उन सभी छात्रों में इतनी चिंता और वो अवसाद में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमको न्याय कैसे मिलेगा, हमारा हक कैसे मिलेगा, हमारे इस तरीके से अन्याय क्यों किया जा रहा है। इस कोरोना एक बीमारी के अंदर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आंदोलन कर सकते हैं, ना हम हमारी बात पहुंचा पाते हैं। उसके अंदर सरकार अचानक से ये बयान जारी करके हमारे साथ इस तरीके से अन्याय क्यों किया जा रहा है, उस पर एक पूरी अपन विशेष रूप से मैं उस पर विश्लेषण करके आपको अभी बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। अपने को क्या करना है इसको न्याय पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, ये क्यों किया जा रहा है और इसका क्या एक उचित और एक सही तरीका कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, वो क्या एनसीटी की गाइडलाइन है, उन तमाम बिंदुओं पर अपन अभी चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि कल जो शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान जारी किया था, वो बयान जारी करने के बाद सभी चिंता के अंदर है। मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप एक बात उस चीज को रिमेम्बर कीजिए, याद कीजिए। पिछले 4 से 5 महीने में शिक्षा मंत्री जी ने फेसबुक की लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यम से उन्होंने अपने अलग अलग बयान जारी किए। उन्होंने कहा कि रीट में विसंगतियां हैं, वो हम दूर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम रीट के सिलेबस में परिवर्तन कर रहे हैं, रीट के पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं, हम उसके लिए रीट को आर्टेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक और अध्यापक के लिए हम एक और परीक्षा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि हम चर्चा कर रहे हैं और हम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेटेज को लेकर के भी तमाम बिंदुओं को लेकर हमको पंचायती राज नियमों में संशोधन कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने पिछले 5 महीने से अपने बयान में ये बात नहीं कही कि हम रीट प्रथम लेवल में बीएड वालों को भी शामिल कर रहे हैं, ये भी एक विसंगति है और इसको लेकर के हम पंचायती राज नियमों में संशोधन कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये बात अपने पिछले 5 महीने से एक भी वीडियो में नहीं कहा, अपने मीडिया के जरिए नहीं कहा। कल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मंत्री जी को वो बयान जारी करना पड़ा और वो कल बयान आया। ये एनसीटी की जो गाइडलाइन की बात हो रही है, ये एनसीटी की गाइडलाइन तो बहुत पहले ही जारी हो गई थी। क्या मंत्री जी को मालूम नहीं था कि रीट प्रथम लेवल में बीएड वालों को शामिल करने के लिए एनसीटी की बहुत पहले गाइडलाइन जारी कर दी गई? क्या वो इस बात को पहले से छुपाते आ रहे थे पिछले 4 से 5 महीने में कि हम अपन यदि यह बयान जारी कर देंगे कि रीट प्रथम लेवल में बीएड वालों को भी शामिल किया जा रहा है तो कहीं ये छात्र आंदोलन पर ना खड़े हो जाएं और अपनी न्याय मांगने के लिए ये लोग ना चले आए? इसमें ये शंका का दायरा ये भी आता है, जो बेरोजगार नेता बन के घूम रहे हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो चुप्पी क्यों साधे बैठे, या उन लोगों को मालूम नहीं था, वो लोग जानबूझ करके इसको ले चुप बैठे थे, जो अपने आप को बेरोजगार और दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे पहले न्यूज देते हैं, हमको हर चीज मालूम रहती है कि कौन सी भर्ती कब आ रही है, कब उसकी परीक्षा तिथि जा रही है, कब उसके फॉर्म निकलने जा रहे हैं, कब उसकी अभ्यर्थना या विज्ञप्ति जारी होगी। उन लोगों को ये नहीं मालूम, उनको ये भी मालूम था कि क्या संशोधन करवा रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि रीट प्रथम लेवल में बीएड वालों को शामिल कर रहे हैं, उसके लिए भी पंचायती राज नियमों में संशोधन हो रहा है। क्या वो लोग चुप्पी बना के बैठे थे ताकि अपनी राजनीति की रोटियां सिकती रहे, हम सरकार के गुलाम बनते रहे, भले ही छात्रों के साथ अन्याय होता रहे, हमारी राजनीति की रोटियां सिकती रहे, उसमें किसी तरह की कमी ना आए। यदि पता लगा दिया, यदि छात्रों को बता दिया तो वो आंदोलन पर उतर आएंगे और अपनी राजनीति, अपने संगठन बंद हो जाएंगे। इसलिए वो लोग जो बेरोजगार नेता हैं वो चुप्पी लिए बैठे थे। आज उनके पास बयान, उनके पास जवाब है कि पिछले 5 महीने में इतनी बार वो मंत्री और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उनको हर चीज मालूम है, वो क्यों नहीं बोले? ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा मंत्री जी को कल ये बयान जारी करना पड़ा?
क्योंकि ये बयान तो पहले ही आ चुका था कि इसमें एनसीटी ने तो बहुत पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी। शिक्षा मंत्री जी अचानक कल क्यों ये बात बोलते हैं? दोस्तों, जो भी हुआ बयान जारी कर दिया, तो ये आप सभी को मालूम है, जो कांग्रेस ने ठान लिया, जो बयान जारी किया है, मतलब बीएड वालों को शामिल तो कर रही है और पंचायती राज नियमों में वो यही संशोधन कर रही है, आप सभी को मालूम है। बट इसके लिए क्या किया जाए? दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं बात बता देता हूं। आप अपने ट्विटर के जरिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाइए, तमाम अपने एक ट्रेंड बनाइए और मीडिया तक अपनी बात पहुंचाइए। और उसके साथ ही मैं इस वीडियो के लिंक में मैं आपको ईमेल आईडीज हैं वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। मैं आपको जो आपके मुख्यमंत्री जी के सेक्रेटरीज, ओएसडी और शिक्षा मंत्री जी के ईमेल आईडीज और जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ईमेल आईडीज, उन पर तमाम पर अपने ईमेल कीजिए, अपने इतने लेटर टाइप करके ईमेल कीजिए ताकि अपनी बात वहां तक पहुंच सके। सभी छात्र अपने जिला और ब्लॉक स्तर पर अपने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर और तमाम माध्यम से अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की और स्वास्थ्य विभाग, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का पालन करते हुए वो अपना ज्ञापन दे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के नाम से, ताकि अपने बीएसटीसी वाले छात्रों को अपना न्याय का हक है वो मिल सके। नहीं, अन्यथा इतना बड़ा अन्याय होगा कि आपको सभी को मालूम है कि पहली रीट 2017 प्रथम लेवल में इन तमाम अधिकारियों ने मिलकर के एक प्रश्न उत्तर विवाद के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया है, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने खुलासा किया। जिसने नहीं देखा है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो देख सकता है किस तरीके से उन्होंने अन्याय किया। वो जो लोग अन्याय करने वाले थे उन लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, आप सभी को मालूम है। वो कैसे भी रहे, उनके साथ भी उनका काम हो गया। बट अभी जो अन्याय हुआ वो तो हुआ, उसको सहन कर लिया, घोटाले को सहन कर लिया। अब ये बीएड वालों को शामिल करके एक और इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। कितने दिन आप लोग इस अन्याय को सहन करते रहेंगे, आप सभी को मालूम है। दोस्तों, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि फेसबुक और ट्विटर और अपने ईमेल के जरिए अपनी बात शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए ताकि न्याय मिल सके। मैं इसी के साथ उसी बात पर चर्चा करना चाहूंगा। अब जो मेन पॉइंट पर जो बात करना चाहूंगा वो मैं बात ये करना चाहूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। अभी आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने एक कक्षा 1 से 5 तक के टीचरों की वैकेंसी निकाली। उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक ऑर्डर, जो अपना सर्कुलर जारी किया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि यदि बीएसटीसी छात्र जब तक हमको मिल जाते हैं कैंडिडेट, तब तक हम बीएड वालों को नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी जो सबसे सरल भाषा में समझी जाए, वरीयता बीएसटीसी वालों को दी जाएगी। जब बीएसटीसी छात्र नहीं मिलेंगे, कम पड़ जाएंगे, तो हम एनसीटी की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम बीएड वाले छात्रों को ले लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जब भाई बीएसटीसी, इसमें मुझे ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा, इस पॉइंट से एनसीटी की गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है और एनसीटी की गाइडलाइन का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं है। और जब भी ये चीज की जाए कि बीएसटीसी वाले छात्र पहले उनसे सीट भरेंगे, यदि सीट खाली रह जाती है, छात्र नहीं मिलते हैं, तब बीएड वालों को हम लेंगे। एनसीटी की गाइडलाइन का पालन है। ये काम राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद मुझे नहीं लगता कि भर्ती कोर्ट में अटकेगी। अन्यथा बीएड वालों को शामिल कर लेगा। और विज्ञप्ति जारी कर दी, आपने मांग नहीं उठाई अभी पहले विज्ञप्ति जारी होने से पहले, निर्णय लेने से पहले, तो बाद में कोर्ट ही एक माध्यम बचेगा जहां भर्ती अटक जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले ही मांग मनवा लें और सरकार को ये कह दें कि बिहार सरकार ने जो किया है कि जो बीएसटीसी किए हुए उन छात्रों को वरीयता दी जाए। जब उनसे सीट नहीं भरे, खाली रह जाए, छात्र नहीं मिले, तब आप बीएड वालों को ले सकते हैं। इसमें एनसीटी की गाइडलाइन का भी उल्लंघन नहीं होगा। दोस्तों, आपको जो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री और जो एनसीईआरटी, जो एनसीटी जो गाइडलाइन जारी करता है, उसके जो मुख्य अधिकारी हैं और जो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन सभी को आप अपना ईमेल और ट्वीट कर दीजिए कि हमारे साथ बीएसटीसी वालों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इस बीएसटीसी कोर्स को बंद कर दीजिए। जब बीएड वालों को आपको लेना है, क्यों इसको चालू कर रखा है? क्यों पैसा भारत सरकार का, राज्य सरकार का इसका कोर्स करवाने में, आप छात्रवृत्ति देने में और तमाम देने में आप बजट खर्च कर रहे हैं कॉलेजों के अंदर, क्यों हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं जब आपको बीएड वालों को लेना है? कम से कम इस कोर्स को बंद कर दीजिए। आपको मालूम है, एक 12वीं किया और बीएसटीसी करता है, एक
ग्रेजुएशन करने के बाद करता है। दोनों में लेवल का डिफरेंस तो है। पहले भी ये नियम था, बाद में नियम बदलना पड़ा था कि नहीं 5वीं कक्षा तक के लिए बीएसटीसी वाले ही शिक्षक बन सकते हैं। कोई तो उसके लिए ग्राउंड था जब ये नियम बदला गया था। आप सभी को मालूम है, पहले लेते थे, उसके बाद से नियम बदला गया। कोई तो ग्राउंड था जो बदला गया था, कुछ तो आधार था, कुछ तो उसमें इतने गुण थे, मेरिट थी, एडवांटेज थे जिस वजह से किया गया था। कोई तो उसमें बीएड वालों को शामिल करने से कमी थी, तभी तो उन्होंने ये काम किया था। इसलिए शिक्षा मंत्री जी जो भारत सरकार के एनसीटी को भी आप मेल कीजिए, उनको ट्वीट कीजिए, और मैं जो ट्वीट करने का और मेल करने का जो पत्र है वो आपको मैं इसे वीडियो के लिंक में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उन पर आप मेरे से संपर्क करके उसको आप पत्र को आप उनको भेजिए, और अपने स्तर पर भी पत्र की लिखिए और अपने स्तर पर भी ट्वीट कीजिए और ट्रेंड कीजिए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि कॉपी पेस्ट किया हुआ ही पत्र आ रहा है। स्पीड पोस्ट से भी आप अपना भेजिए, सभी तक थोड़े बहुत रुपए खर्च हो जाएंगे। और इसी के साथ बिहार सरकार के अलावा भी कई राज्यों में इस तरह का जो हुआ है, वहां पर यही नियम हुआ है कि पहले बीएसटीसी के द्वारा छात्रों के द्वारा सीट भरी जाए, जब सीट खाली रह जाए तो बीएड वाले छात्रों को शामिल किया जाए। यही मांग मुझे लगता है अपने को राजस्थान सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि बीएसटीसी वालों के द्वारा पहले सीट भरी जाए। मुझे पता है कि ये सभी उचित छात्र हैं और काफी संख्या में भी है, इनसे सीट भरी जाएगी, किसी भी हालत में सीट खाली नहीं रहेगी। उसके बाद आप बीएड वालों से भर सकते हैं, तो इसमें एनसीटी का गाइडलाइन भी नहीं होगी, उल्लंघन नहीं होगा, और कोर्ट में भी भर्ती नहीं अटकेंगी, और सभी काम है वो सही तरीके से हो जाएंगे। यही चीज अपने को भी राजस्थान सरकार से मांग करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूसरी भर्ती का भी है। हरियाणा सरकार ने एक कनिष्ठ अनुदेशक के तकनीकी शिक्षा विभाग में भर्ती निकाली थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो डीजीटी की गाइडलाइन थी उनकी ये थी कि उसमें एक सीटीआई नाम करके कोर्स होता है, आईटीआई करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद सीटीआई कोर्स होता है। डीजीटी की गाइडलाइन थी कि सीटीआई छात्रों को ही नौकरी दी जाए आईटीआई करने के बाद। हरियाणा सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक आदेश निकाला कि पहले हम सीटीआई किए हुए छात्रों से सीट भरेंगे, यदि खाली रह जाते तब हम बाकी छात्रों को लेंगे। सही निर्णय है, क्योंकि यदि हरियाणा उसमें वो छात्र भी गए थे कि हमारा क्या होगा जिन्होंने सीटीआई नहीं की, बहुत कम कॉलेज है, कर नहीं पाते हैं, सीटें मिल नहीं पाती हैं। उसको एक अलग इश्यू था, उसमें सीटीआई की बहुत कम कॉलेज है, बहुत नाम मात्र की कॉलेज है, वहां कोर्स ही नहीं हो पाता है, छात्र बहुत बड़ी तादाद में है। तो हरियाणा सरकार ने निकाला कि पहले हम सीटीआई कोर्स से सीट भरेंगे, उसके बाद सीट खाली रह जाती है तो हम बिना सीटीआई किए हुए छात्रों से सीट भरेंगे। तो इसमें उसकी डीजीटी की गाइडलाइन का भी उल्लंघन नहीं हुआ, कोर्ट में भी भर्ती नहीं अटकी, और सीटीआई वाले छात्रों को भी मौका मिल गया। तो यही काम राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए, और भी कई सरकारों ने बीएसटीसी वालों के लिए इसी तरीके से काम किया। आप सभी को मालूम है, पहले बीएसटीसी वालों से सीटें भरी है, बाद में बीएड वालों से भरी है। तो आप सभी को ये अपनी मांग है वो राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए। आप सभी को मालूम है शिक्षा मंत्री जी 5 महीने क्यों चुप रहे, कल ये बयान जारी क्यों हुआ? वो बेरोजगार नेता कहाँ गए थे जो पहले अपनी न्यूज देने में सबसे माहिर रहते थे? क्या उनको मालूम नहीं था या मालूम था, वो क्यों छुपा रहे थे? आज उनके पास कोई जवाब बचा है। शिक्षा मंत्री जी को खुद को सोचना चाहिए, वो एक शिक्षक रहे हुए हैं, तो एक शिक्षक रहे या नहीं रहे मुझे पूरा नहीं मालूम, उनको खुद को मालूम होना चाहिए। एजुकेटेड लोग हैं कि 12वीं करने के बाद बीएसटीसी करते हैं, तो वो लोगों की सीट क्यों छीनी जा रही? क्योंकि आपके पास तो गवर्नमेंट पॉलिसी की पावर है, आप तो कुछ भी पॉलिसी बना सकते हैं, चल सकती है, और कोर्ट भी उस गवर्नमेंट पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले ही कहा था। और उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि आप सभी अपनी मांग उठाइए, और विज्ञप्ति जारी होने से पहले, मुख्यमंत्री जी से निर्णय लेने से पहले अपनी बात को इतनी बुलंद कर दीजिए कि सरकार को ये नियम बनाने को मजबूर होना पड़े कि बीएसटीसी से ही सीट भरेंगे, और अपने एक उचित कदम उठा करके आपको न्याय का हक मिल सके। अन्यथा ये भर्ती पूरी नहीं होगी। राजस्थान सरकार भी ये सुन ले, बीएड वालों छात्रों को शामिल किया तो ये भर्ती, आपका कार्यकाल पूरा चला जाएगा और कांग्रेस बाय बाय हो जाएगी और दोबारा आपको सीट नहीं मिलेगी
और जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी हमेशा से ये नीति रही है, चाहे कौन सी भी सरकार हो, हमेशा सरकारें इस लेवल के अंदर, जो टीचर भर्ती के अंदर हमेशा सरकारें कोर्ट के अंदर भर्ती उलझाती रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मेरे ये समझ में नहीं आता, ये अधिकारी लोग, मुख्यमंत्री लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं, ये क्यों उलझाना चाहते हैं? ये जानबूझकर उलझाना चाहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि बीएसटीसी वालों के अंदर बीएड वालों को शामिल करेंगे तो कोर्ट में जाएगी भर्ती, छात्र भी उसकी मांग उठाएंगे, उसके बाद क्यों कर रहे हैं? ये जब बिहार सरकार समझदार थी, उसने एक उचित तरीका निकाला, छात्र गए थे उसके अंदर भी कोर्ट में, बीएड वालों ने स्टे नहीं दिया। दिल्ली सरकार के अंदर भी गए थे, सरकार ने बीएड वालों को शामिल नहीं किया, दिल्ली सरकार कोर्ट से जीत गई, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई पहले इससे सीट भरेंगे उसके बाद। तो ये तरीका काफी, सरकार को क्या मालूम नहीं जो सरकार करने जा रही? तमाम राज्यों के अंदर इस पॉलिसी को किया जा रहा है कि पहले बीएसटीसी वालों को भरेंगे, बाद में बीएड वालों को भरेंगे। इसी के साथ में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए सभी, आज एकतर हुई, संगठन बनाइए, अपने एक जगह ग्रुप बनाइए और अपने उसके जरिए ट्रेंड कीजिए। और यदि जरूरत पड़े, यदि सरकार नहीं माने कि हम तो बीएड वालों को शामिल करेंगे, तो उसके बाद एक कोर्ट बचेगा जो हाई कोर्ट के जरिए अपनी बात बुलंद की जाएगी। उसमें ये बात लिख लीजिएगा सभी, आप स्पीड पोस्ट से अपनी पत्र है वो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी को भेजिए, ज्ञापन दीजिए, ट्विटर, फेसबुक और अपने तमाम मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करवाइए। अपने अपने विधायक हैं जो क्षेत्र के, वहां पर भी अपना पत्र लिखिए और उनसे पत्र लिखवाइए कि हमारे साथ इस तरीके से घोर अन्याय मत कीजिए। एक बेचारे भोले भाले पहले आप भ्रष्टाचार करके और उसके साथ इतना अन्याय कर चुके हैं, आप उसके बाद क्यों अन्याय करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मेरे से मदद होगी वो मदद करूंगा। मैं भी इस अभियान में जुड़ा हुआ हूं, मैं लगा हुआ हूं, तमाम मेरे सोर्सेज के द्वारा मैं उसे आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी करें।